है, टीचिंग बैकग्राउंड से हूँ, 15 साल अपनी जिंदगी के टीचिंग इंडस्ट्री को दे चुकी हूँ एंड आई हैव चोज नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री एज माय करियर। और मुझे ऐसा आज लगता है कि डिसीजन बिल्कुल सही था। कुछ एक ऐसी चीजें, कुछ एक ऐसी आदतें अगर हम अपने जीवन में बदल लें, सही समय पे सही डिसीजन ले लें, तो ऐसा मेरा मानना है अब 3 से 3.5 साल के एक्सपीरियंस के बाद, कि जो कि मेरा प्रैक्टिसिंग पीरियड रहा है, कि यस, जब अपॉर्चुनिटीज मिले तो उसे खुले दिल दिमाग से सुने और कुछ एक ऐसी चीजें जरूर अपने रूटीन में बदलनी जरूरी है अगर आप सफल होना चाहते हैं। तो यस, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री हैज चेंज्ड माय एंटायर लाइफ। और मुझे लगता है आने वाली जनरेशन्स की जिंदगी भी बदल गई है जिस हिसाब से, जिस रफ्तार से ये बिजनेस, ये इंडस्ट्री आगे जा रही है, और खासकर हमारी कंपनी जिसका नाम है मोदी केयर। तो शुरुआत करते हैं सेशन की और कुछ एक अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे। मुझे बहुत अच्छा लगा जब राजीव सर, अक्षय जी के फादर जो हैं, उनसे हम मिले तो उन्होंने पहली ही मीटिंग में मेरा नाम जब फोन में सेव किया तो उन्होंने लिखा अमृता बिलियनियर। उन्होंने कहा अमृता, तुझे देख के पक्का लगता है यू विल बिकम अ बिलियनियर। तो मैंने कहा सर अभी तो कुछ ऐसा है नहीं, अभी तो खाली जेब एंड ऑल, अब जीरो से शुरुआत कर रहे हैं इस इंडस्ट्री में। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे ऐसा लगता है यू विल बिकम अ बिलियनियर, और आज तक उनके फोन में मेरा नाम सेव है, अमृता बिलियनियर। आप सबसे एक सवाल करती हूँ, कौन कौन है हु वांट्स टू बिकम अ बिलियनियर? अपने खानदान का पहला सेल्फ मेड बिलियनियर बनने के लिए कौन कौन तैयार है? बड़ी जल्दी, बड़े प्रॉम्प्ट रिप्लाईज आ रहे हैं, ग्रेट टू सी। मैं जब ये बात कहती हूँ कि अपने खानदान का पहला सेल्फ मेड मिलियनियर या बिलियनियर बनने के लिए अगर आप तैयार हैं, तो सिर्फ बहुत सिंपल सी ये बात मैं कहना चाहूंगी कि डिसीजन कौन लेगा? ये डिसीजन आप खुद लेंगे। जस्ट 1 सेकेंड प्लीज। सो सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। तो डिसीजन कौन लेगा? डिसीजन हम लेंगे। तो पहले जो डिसीजन ले चुके हैं उनके लिए जोरदार तालियां। आप सब बहुत शानदार हैं। अगर मुझे मिलाकर 20 लोग इस 88 लोगों की मीटिंग में तैयार हैं सचमुच अपने आप को अपने खानदान का पहला सेल्फ में बिलियनियर बनाने के लिए, तो शुभकामनाएं आप सभी को बहुत बहुत। स्वागत करना चाहूंगी इस सेशन में अंकित जी का, वंदना जी का, विनय जी का। आपका स्वागत है। रविंदर जी, हिमांशु जी, अनीता जी एंड विशाल एंड रचना जी, गुड मोदी के मॉर्निंग। मनीष भैया, गुड टू सी यू, गुड मोदी के मॉर्निंग। मनदीप जी, हरदीप जी, गुड मोदी के मॉर्निंग। श्रुति जी, स्वागत है आपका। एंड रेनू जी, गीता जी, स्वाति जी, नेहा, सहरावत जी, गुड मोदी के मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है इस सेशन में, और सेशन सचमुच अमेजिंग होने वाला है। देखिए, हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो लोगों की जीवनियां पढ़ने में यकीन करते हैं, उनकी बायोग्राफी पढ़ने में यकीन करते हैं? किसी की जिंदगी से कुछ सीखने को मिले तो हर्ज है क्या? अगर आप लोगों की लाइफ स्टोरीज पढ़ना पसंद करते हैं देखो, जिंदगी में घुसना तो बहुत लोग पसंद करते हैं, लेकिन जिंदगी को जानना और उस जिंदगी से सीखना और सीख कर कुछ ना कुछ ऐसा अपना लेना जो कि मेरी जिंदगी में वैल्यू ऐड कर सकता है, ऐसा कौन कौन पसंद करता है? अगर ऐसा आप पसंद करते हैं तो आप बहुत सही रास्ते पे हैं। बात करेंगे बिल गेट्स की। बिल गेट्स ये कोई छुपा हुआ नाम नहीं है, हर कोई जानता है। कैसे वो बिलियनियर बन पाए? क्या ऐसी चीजें थी, क्या ऐसी आदतें थी कि वो बिलियनियर बन पाए? कितनी उम्र में? 31 साल की, मात्र 31 साल की उम्र में वो बिलियनियर बने। इन 1995 ही बिकेम वर्ल्ड्स रिचेस्ट पर्सन विथ $12.9 बिलियन इनकम। सोचिए, 1995 में उन्होंने मात्र 13 साल की उम्र में जो भी बिलियनियर बनने के लिए एक्टिविटीज कह लो या अपना ओपन माइंड कह लो या उनके बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स कह लो, वो जिस स्कूल में थे तो लोगों को ये महसूस हुआ, उसके वहां के सीनियर्स को महसूस हुआ ये कुछ आउटस्टैंडिंग करना चाहता है। हमेशा कंप्यूटर्स पसंद करते थे और अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट उनका क्लियर था।
आज क्या होता है, किसी एक 13 साल के बच्चे से पूछ कर देखिए, कुछ नहीं पता होगा। हमने उन इतना ज्यादा कन्वीनियंस जिंदगी में दे दिया है कि शायद उन्हें ये पता भी नहीं होगा कि जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए कुछ करना भी पड़ता है। ये हमने किया है, किसी और ने नहीं किया है। इतना कन्वीनियंस दे चुके हैं। तो बिल गेट्स की अगर बात करें तो 13 साल की उम्र में, 15 साल की उम्र तक आते आते उन्होंने पहला सॉफ्टवेयर बेच दिया था बना के। 15 साल, इट्स व्हाट इट इज, कैन यू बिलीव? 15 साल की उम्र। हाँ, हालांकि आजकल भी बहुत लाखों में से कोई एक आधा ऐसा हुनरमंद निकल आता है, लेकिन आज हम बात ये नहीं करेंगे कि उन्होंने क्या किया। आज हम ये बात करेंगे ऐसे क्या क्या एक्टिविटीज, ऐसी क्या चीजें उन्होंने ध्यान में रखी कि 1987 से लेकर आज तक, ही वॉज 31 इन 1987, लगभग 83 साल की उम्र तक भी दुनिया के सबसे रईस लोगों में उनका शुमार है। आज तक उनका नाम है। तो क्या ऐसी चीजें करते थे? तो ऐसी 5 चीजों के बारे में बात करेंगे। और 1975 ही मेड माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट सब जानते हैं। 5 इनक्रेडिबल बिजनेस लेसन ऐसे हैं। हम में से कौन कौन एक्चुअली बिजनेस कर रहा है? कोई सेल्फ यूजर भी है इस मीटिंग में? कौन बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप में है? आई एम। और बाकी सब भी हैं तो बहुत अच्छी बात है अगर आपका कैमरा ऑन है और मैं जैसे कि देख पा रही हूँ। इट्स अ डैम सीरियस बिजनेस और ये बिजनेस माइंड रख के ही होगा। मैं हमेशा ये बात अपनी मीटिंग्स में कहती हूँ कि ये कोई खाला जी का घर नहीं है कि आपने 1 लाख रुपया लिखा और यूनिवर्स ने ताकत लगा दी, ये ले 1 लाख रुपया। बड़ी बात ये नहीं है 1 लाख आया, बड़ी बात ये है क्या लगातार 1 लाख आ रहा है। तो वो कैसे हो पाएगा? बिलियनियर कैसे बन पाएंगे? बिलियनियर माइंडसेट के साथ। तो 5 चीजों की बात करते हैं और सबसे पहली बात है स्टार्ट एज अर्ली एज यू एज अर्ली एज यू कैन। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी बस शुरू कर दीजिए। अब शुरू करना क्या है, ये भी बड़ी बात है। तो शुरुआत कीजिए अपने काम की। टू मच एनालिसिस लीड्स टू पैरालिसिस, ये हम सब जानते हैं। हमने ये बात बहुत बार सुनी भी है। पर क्या हम कभी कभी बहुत ज्यादा एनालाइज करने में टाइम वेस्ट नहीं कर देते? मैंने कल रात 8 बजे वाली मीटिंग में अपनी टीम से एक बात कही थी कि मैं कल आपको एक शख्स जो 10%er हैं, अमृतसर में रहने वाले, उन्होंने क्या कमाल करके दिखाया है कुकू एयर प्यूरिफायर को लेके। मैं हाईली इम्प्रेस हुई उनसे और मुझे ऐसा लगता है कि मेरी बातचीत, मेरी और प्रीत की चर्चा का विषय अगर कोई बन जाए 5 मिनट के लिए भी, यानी कि उसने कुछ ऐसा किया है। हम यूं ही हर किसी के बारे में बात नहीं करते। तो वो अगर 5-7 मिनट 10 मिनट कल प्रीत जी से चर्चा हुई इस बारे में, अगर वो हमारी चर्चा का विषय था, तो यानी वाकई कुछ कमाल किया था उसने। ऐसा जानना चाहते हैं? अगर तो सिर्फ बैठे हुए हैं, काम में व्यस्त हैं, तो फिर रहने दीजिए, वरना चैट बॉक्स में लिख कर भेजिए यस आई वांट टू नो, तभी बताएंगे। है ना? बहुत शानदार स्टोरी है ये। स्टार्ट एज अर्ली एज यू कैन में उस शख्स ने, जो अमृतसर में रहते हैं, 10%er पे हैं, वो अमृतसर के लाइफस्टाइल सेंटर गए। थैंक यू सो मच एवरीवन। अमृतसर के लाइफस्टाइल सेंटर पे गए और उन्होंने कहा मुझे ये कुकू एयर प्यूरिफायर चाहिए, मेरे पास पैसे नहीं है बट आई वांट इट, मैं दे दूंगा शाम तक वापस। तो एमएससी वालों ने कहा कि भैया नहीं है, ऊपर सीनियर्स को फोन करना शुरू किया। करते नॉर्थ रीजन हेड जो है दुष्यंत जी, उनकी बात पहुंची और उन्होंने उनके जो जीबीडी हैं उनको फोन किया। अब जीबीडी के साथ जीबीडी एटीट्यूड भी चाहिए और वो पॉजिटिव एटीट्यूड उन जीबीडी का था। मैं बात कर रही हूँ मुनीश चोपड़ा जी की। उन्होंने कहा एमएससी में लाइफस्टाइल सेंटर में फोन करके कि आप दे दो उसे, मैं दे दूंगा पैसे। उस 10%er ने कुकू एयर प्यूरिफायर लिया, गए, थोड़ी देर बाद आए, पैसे दिए, एक और खरीदा, गए, बेचा, पैसे लाए, पैसे दिए, एक और खरीदा। उन्होंने 9 एयर प्यूरिफायर, एक 10%er ने 9 एयर प्यूरिफायर ऐसे रोटेट किए।
डोंट वेट फॉर द परफेक्ट मोमेंट, टेक द मोमेंट एंड मेक इट परफेक्ट। मैं इस चीज में खासा बिलीव करती हूँ कि अगर हम बहुत ज्यादा सोचने पड़ जाए, पहले मुझे इसकी ट्रेनिंग मिल जाए, पहले इन डेप्थ नॉलेज मिल जाए, आज मैं कल कल ये चीज सोच रही हूँ, उस 10% के दिमाग में क्या होगा? सिर्फ एक ही चीज उसके दिमाग में होगी जो मैं यकीनन कह सकती हूँ, जो मेरे और प्रीत के दिमाग में भी घुस चुकी है। ये प्रोडक्ट मुझे क्राउन डायमंड डायरेक्टर बनाने के लिए आया है, 5 लाख रुपए चेक के लिए आया है। ये एयर प्यूरिफायर मेरी टीम में 101 10,000 कमाने वाले लोग बनाने के लिए आया है। एटीट्यूड। सही समय का इंतजार करते रहेंगे तो बहुत देर हो जाएगी। मैं डेमो किट तब बनाऊंगी जब एटलीस्ट डायरेक्टर बन जाऊं, तब तक अपलाइन है ना। मैं मैजिक कॉर्नर तब बनाऊंगी जब मेरी डबल लॉयल्टी फ्री की आ जाएगी, तब थोड़ा सा सामान आएगा 8-10 हजार रुपए का, तब मैजिक कॉर्नर बनाएंगे। नहीं, बिल गेट सर का कहना है स्टार्ट एज अर्ली एज यू कैन। 13-15 साल की उम्र में उन्होंने पहला सॉफ्टवेयर बेच दिया था, 31 साल की उम्र में दुनिया के पहले बिलियनियर थे। तो सोचो सब कुछ कितना जल्दी 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 किया होगा उन्होंने, आज तक उस मुकाम पे है। तो अगेन यही कहना चाहूंगी, डोंट वेट फॉर अ परफेक्ट टाइम, टेक द मोमेंट एंड मेक इट परफेक्ट। ऑल हैव डन मिस्टेक्स, सभी गलतियां करते हैं। अगर ये डरोगे कि अरे मेरा डेमो गलत हो गया, तो अगर मैं सही से प्लान नहीं बता पाई तो यकीन मानिए आप जीबीडी तक का रास्ता बताकर आ जाएंगे ना, किसी को उसको कुछ समझ नहीं आएगा, उसको लॉयल्टी समझ में आएगी। 6 महीने का बाद 7वें महीने फ्री, 13वें महीने में डबल फ्री, इतना तो सबको समझ में आता है। और इतना भी समझ में आ गया, शुरुआत तो करवाइए। हम तो कसम खा के जाते हैं पहले दिन जीबीडी पकड़ के लाएंगे। तो उतना ज्यादा एनालिसिस करने में टाइम ना लगा के, पहला नियम ये कहता है, पहला फॉर्मूला ये कहता है, एक लेसन कहता है स्टार्ट एज अर्ली एज पॉसिबल। दूसरा फॉर्मूला क्या कहता है? डेवलप अ ग्रेट बिग टीम। डेवलप अ ग्रेट बिग टीम। टीम वर्क, अगर आप ड्रीम वर्क करना चाहते हैं तो आपको टीम वर्क करना पड़ेगा, ये ऐसे ही नहीं कहा गया है, सच्चाई है। द बिगर इज द ड्रीम। ध्यान से सुनिएगा, हो सके तो अपने स्टेटस पे भी जरूर पोस्ट कीजिएगा। द बिगर इज द ड्रीम, द मोर इंपॉर्टेंट इज द टीम। जितना बड़ा आपका सपना है, आपकी टीम आपके लिए उतनी ही ज्यादा जरूरी है, उतनी ही ज्यादा मायने रखती है, उतनी ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप सच में एक ड्रीम वर्क करना चाहते हैं, जो आप सपने देखते हैं उन्हें पूरा करना चाहते हैं, तो वो अकेले मुमकिन नहीं है, टीम वर्क से होगा। क्या माइक्रोसॉफ्ट में परेशानियां नहीं आई होंगी? क्या बिल गेट सर को ऐसा नहीं लगा होगा? उनके पास चीजें हैंडल करने के लिए कोई नहीं था, एट द एंड उनकी मम्मी को उनकी हेल्प करनी पड़ी कि और किसी पे यकीन नहीं हो रहा तो लेट मी हेल्प यू। उनकी मदर ने आके उनकी हेल्प की कितने टाइम तक उस इंडस्ट्री को संभालने में। तो टीम बनानी पड़ी। एक बहुत सारी अच्छी बातें जब मैंने इनकी बायोपिक पढ़ी, जब मैंने इनके बारे में जानना शुरू किया, बहुत इनक्रेडिबल बातें जानने को मिली। कुछ एक बातें उनमें से ऐसी हैं कि आपकी जेब से गिरा हुआ 5 से 7 लाख रुपया, अगर उनकी जेब से इतना रुपया गिर जाए, जब इतना होगा 5 से 7 लाख रुपया प्लस होगा, तभी वो गिर के उसे उठाएंगे, झुक कर उसे उठाएंगे। वो भी अगर वो एक साथ गिरा हो तो में भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि उनको लगता है वो इतना पैसा बना चुके हैं कि जितना टाइम वो झुक के समेट के उठाने में, खड़े होने में लगाएंगे, उतनी देर में तो उससे ज्यादा बन जाएगा। तो उस वाले मुकाम तक अगर पहुंचना है तो वो अकेले मुमकिन नहीं है, टीम के साथ काम हो सकता है। और बिल गेट्स नेवर वांटेड टू लूज अ टैलेंटेड इंडिविजुअल। अब यहाँ क्या होता है, सिर्फ लॉयल्टी तक सीमित, महीने में एक बार फोन करना और लॉयल्टी की बात करना। कई बार ऐसा होता है, कई लोग ऐसे होते हैं जिनसे हमें सिर्फ महीने में एक ही बार बात करनी पड़ती है, क्योंकि वो कहते हैं हम तो सिर्फ सेल्फ यूजर है जी, और कुछ नहीं। लेकिन मैं जस्ट ये कहना चाहूंगी कि हर किसी के अंदर एक इनर टैलेंट होता है, और अगर आप उस चीज को पहचान गए हैं तो आप उनको सपोर्ट कीजिए कि उस एक टैलेंट के दम पे वो आगे कैसे बढ़ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई बोलता अच्छा है, कोई वीडियोस अच्छे बनाता है, कोई कैलकुलेशन में मास्टर है, किसी की सादगी उसकी यूएसपी है, कोई बहुत प्यार से रिलेशनशिप बिल्डिंग करके ही लोगों को अपना बना लेता है। तो टैलेंट
को जाने मत दीजिए, अपनी टीम को बांध कर रखिए। आगे दौड़ रहे हैं, पीछे छोड़ रहे हैं, कोई फायदा नहीं है। और टीम को जोड़ने का सबसे आसान तरीका है सिस्टम। एक सिस्टम क्रिएट कर दीजिए अगर आप चाहते हैं आपकी टीम आपसे जुड़ी रहे। बहुत सारे इनक्रेडिबल लोग आते हैं, कभी ये मत सोचिएगा अरे ये तो सिंपल सी होम मेकर है, इसका ऐसा क्या रोल है हमारे नेटवर्क में। हर कोई मायने रखता है, हर कोई जरूरी है। सो ऑलवेज स्टैंड विद योर टीम। अपनी टीम के साथ हमेशा खड़े रहें, डट कर खड़े रहें, कुछ भी हो। अप्स एंड डाउन्स आर पार्ट ऑफ द बिजनेस। सिंपल होम मेकर्स इस बिजनेस में होम मेकर्स के साथ अप्स एंड हैं। तो जब उनके साथ वो डाउनफॉल आए तो क्या होना चाहिए, छोड़ यार परे इसके साथ काम करते हैं, ऐसा नहीं है। जब भी लड़खड़ आए कोई आपकी टीम में, उसको संभालने के लिए सबसे पहला सपोर्ट, सबसे पहला सहारा जिसका होना चाहिए वो आप होने चाहिए, अगर आप चाहते हैं ये टीम, ये रिश्ता जिंदगी भर के लिए बना रहे। तो find good people and retain them, develop a team if you want to succeed। अच्छे लोगों को रिटेन करके रखना बहुत जरूरी है। मैंने कई बार ऐसा देखा है कि हम छोटे छोटे लालच के अंदर अपनी टीम को खो देते हैं। मेरे पास ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स मेरे नजर में हैं कि हम चाहे बल्क बाइंग कह लो, चाहे हम कोचिंग करके किसी को टीम में लाना कह लो, किसी की टीम को तोड़ना कह लो, आप कुछ भी कह लो। तो मेरा ऐसा मानना है कि अच्छे लोगों को देखो, अच्छे सब हैं, बुरा कोई नहीं होता, नजरिया आपका बताता है अच्छा या बुरा जो भी है। टीम में जो भी आया है वो कौन सी टीम अपने लीडर को, अपने राइजिंग स्टार, अपने कंसल्टेंट को लंबे समय तक अपने साथ बांध के रख सकता है, वो एक्चुअली टीम बिल्डिंग पे काम कर रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि अगर मौका मिले तो आपकी हार्टलाइन आपको छोड़ के कहीं और जाने को तैयार हो जाए। अगर ऐसा है तो वाकई हम कहीं ना कहीं गड़बड़ कर रहे हैं। तो डेवलप अ ग्रेट बिग टीम इफ यू वांट टू सक्सीड। तीसरा फॉर्मूला कहता है फोकस ऑन अनहैप्पी कस्टमर। नाउ इट गोना बी अ गेम चेंजर। आपके हैप्पी कस्टमर्स हैं, आप उनके फीडबैक लेते हैं, उनके वीडियोस बनाते हैं, राइट? आप मुझे अपना फीडबैक दीजिए, आई वांट टू मेक अ वीडियो, आप उसे वायरल कर देते हैं। व्हाट अबाउट द अनहैप्पी कंज्यूमर्स, कस्टमर्स, कंसल्टेंट्स? कई बार वो आपके राइजिंग स्टार भी होते हैं। कोई खुश है, बहुत अच्छी बात है, प्रोडक्ट अच्छा लगा, चीजें मुझे अच्छी लग रही हैं, वाह मजा आ गया, जो लोग सेल्फ यूज कर रहे हैं उनके लिए कह रही हूँ। लेकिन अगर किसी को कुछ अच्छा नहीं लगा तो आपको सबसे पहला क्या काम करना है, उन्हें सुनना है। देखो, आप किसी के अंदर कुछ भर कब सकते हो, कोई चीज, एक ग्लास है पानी का, पूरा भरा हुआ है, पूरा भरा हुआ है, उसमें आपने कुछ भी एक ड्रॉपर से एक ड्रॉप भी डाल दी ना, वो गिर जाएगा। कोई इतना भरा हुआ है, अगर आपको उसमें कुछ डालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उसे खाली करना पड़ेगा। तो खाली करने के लिए सबसे आसान तरीका आज आपको बताती हूँ। ये बिल गेट्स का फॉर्मूला है। वो हमेशा हैप्पी कस्टमर्स से ज्यादा जो उनके कंज्यूमर होते थे, अनहैप्पी जो होते थे, उन पे फोकस करते थे। तो इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी काम जो करना है वो है उनको सुनना। वक्त दीजिए। बुरा मत मानिएगा, हम क्या करते हैं यार, ये जो फुट केयर क्रीम है ना, इसने कुछ ऐसा काम खास किया नहीं है। नहीं, इतनी कमाल की चीज है यार, ये तो बहुत अच्छा काम करती है, मैं आपको दिखाती हूँ, देखो इसके इसके इसकी कितनी हेल्प की है इसने, ऐसा हो ही नहीं सकता, ये तो बहुत बढ़िया है। नहीं नहीं, आप तो ऐसे ही बोल रहे हो। मैं भी ऐसा ही करती थी, मुझे ऐसा लगता था कि यही तरीका है काम करने का, पर मैं गलत थी। नए तरीके सीखे, नए तरीके अपनाए। पहले सुने तो सही। अनहैप्पी कस्टमर्स या कंज्यूमर्स जो होते हैं ना, जब आप उनकी क्वेरीज रिजॉल्व करके उनको सेटिस्फाई कर देते हैं, वो बहुत शानदार प्रोडक्टिविटी लाते हैं, बहुत शानदार काम करके दिखाते हैं। तो दोज हु आर नॉट सेटिस्फाइड विद यू, इट इज अ टाइम टू टॉक टू देम, गिव देम स्पेस, लेट देम टॉक। अच्छे श्रोता भी बनिए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। इट टेक्स गट्स, टाइम एंड कमिटमेंट। अगर आप उन्हें सुन रहे हैं, आपको अंदर गट्सी होना बहुत जरूरी है, आपको इस चीज पे समय लगाना बहुत जरूरी है, और आपको उनके प्रति कमिटेड होना बहुत जरूरी है। जब मैंने इस चीज को सुना तो मैंने रियलाइज किया, यस इट गोना बी अ गेम चेंजर। मैं अगर
फॉर एग्जाम्पल यहाँ विनय जी बैठी हैं और विनय जी किसी चीज से संतुष्ट नहीं है और मैं उनको कहती हूँ अच्छा बताइए क्या आपको अच्छा नहीं लगा इस चीज में, उन्होंने बोलना शुरू किया यस आई कैन अंडरस्टैंड। ये जो है ना, ये आई कैन अंडरस्टैंड, आई अंडरस्टैंड, इसको रट लीजिए, ये बहुत मदद करने वाला है इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में सफल होने के लिए। मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं किसी से व्हाट्सएप चैट भी कर रही हूँ तो उस कम्युनिकेशन में सबसे ज्यादा जो चीज, जो लाइन आपको देखने को मिलेगी वो है आई कैन अंडरस्टैंड, मैं समझ सकती हूँ। और ये आपके हैप्पी कंज्यूमर्स को एक हैप्पी कस्टमर में कन्वर्ट करने में बहुत मदद करेगा। अनहैप्पी कस्टमर्स आर योर रूट टू मैसिव सक्सेस। ये कैसे होगा ये आप पर है, आप कितने अच्छे लिसनर्स हैं, आप कितने अच्छे प्रॉब्लम सॉल्वर हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। ये आपका रूट है, एक रास्ता है मैसिव सक्सेस तक पहुंचने का। चौथा पॉइंट जो है वो है इनोवेट फास्ट। वर्ल्ड इज चेंजिंग मच मच फास्टर देन वी कैन इमेजिन। 25 साल पुराने अगर नेटवर्कर्स की बात करें, जो लोग इस इंडस्ट्री में हैं, जो इसको जानते हैं, अगर वो सेम रवैया अपना के काम कर रहे हैं तो शायद ये गलत है। अभी जो लोग डिजिटल नहीं हुए, ओके, इनोवेट फास्ट, तेजी से अपने अंदर परिवर्तन लाएं, बहुत जरूरी है। इस वक्त जो लोग ऑनलाइन नहीं आए 2 साल पहले, वो गेम से बाहर हो गए हैं, पता है आपको ये बात? जिन लोगों ने ऑनलाइन मीटिंग ट्रेनिंग्स को नहीं अपनाया, एक्सेप्ट नहीं किया, वो रेस से ही बाहर हो गए हैं, कहीं दूर दूर तक ही शायद दिखते हैं या दिखते ही नहीं है। तो सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि जो आप सोच रहे हैं ना कि दुनिया तेजी से बदल रही है, दुनिया एक्चुअली उससे कहीं ज्यादा तेजी से बदल रही है। पुराने तरीके अपनाकर अगर आप आज भी नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं तो शायद कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। नए तरीके अपनाइए, नई बुक्स पढ़िए, नए लोगों को सुनिए, क्या नया डिजिटली रेवोल्यूशन आया है इसको सब आप सब जानते हैं। तो नए तरीके अपनाइए, नए तरीके अपना के नए तरीके से इंडस्ट्री में आगे बढ़ा जा सकता है। टॉक टू टॉक टू दोज हु आर सक्सीडिंग विद दिस। जैसे कि मैं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, हमारी टीम में वीडियोस बनाने का बहुत अच्छा कल्चर बन गया है। कोई कुछ भी नया करता है उसकी पिक्चर्स डालता है। शॉर्ट वीडियोस आर वेरी हेल्पफुल, और मैं तो अपनी टीम को कहती हूँ अगर आपका बनाया गया वीडियो मेरी रोल मॉडल सारिका मैम के स्टेटस पे पहुंच गया, दैट मीन्स यू सक्सीड। मेरे अलावा सिर्फ 2 लोग हैं ऐसे जो वहां तक पहुंचे हैं, संजना कपूर जी और रमनप्रीत कौर जी। तो मेरे लिए ये बहुत सम्मान की बात है। मैं बड़ी हो रही हूँ ये बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात ये है कि टीम जानी जा रही है आगे। जब अमृत और प्रीत नहीं भी हो किसी मीटिंग में, वहां पे भी टीम की पहचान बन रही है, ये हमारी असली जीत है। हम बड़े हो रहे हैं, बड़ी बात नहीं है। हमने ऐसे इनोवेटिव तरीके नए नए खोज निकाले और टीम को बताया कि आज टीम वो एक्शंस ले रही है और लोग उन्हें जानते हैं, ये बड़ी बात है। मेरी असली जीत तब होती है जब मैं उनके स्टेटस पे अपनी टीम के किसी भी कंसल्टेंट या लीडर की फोटो या वीडियो देखती हूँ। इनोवेटिव तरीके अपनाइए। द रीजन इज मे बी वी आर जस्ट रिपीटिंग outdated practices, we need to be more innovative as per current time। शायद हम पुराने तरीके अपनाए जा रहे हैं, बट जरूरी क्या है, नए और इनोवेटिव तरीके अपनाएं। और बिल गेट्स जी के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो माइक्रोसॉफ्ट का चाहे वो लोगो हो, चाहे वो उनका बॉक्स जो विंडो ओपन होता है उसकी बात हो, समय समय पे वो चीजें इनोवेटिव तरीके से बदलते रहे हैं। क्या पुराना लोगो कोई भी आपने देखा? एडवर्टीजमेंट्स इवन चेंज होती रहती है टाइम के हिसाब से, राइट? हम क्यों ना हो जाए चेंज? क्या वही 25 साल पुराने तरीके से आज नेटवर्क मार्केटिंग आप कर सकते हैं? कर तो लेंगे, सफल होने की गारंटी शायद 19-21 रहेगी। तो करना क्या है, इनोवेटिव तरीके अपनाने हैं। लोग पुराना फोन पसंद नहीं करते, पुराना स्टाइल पसंद नहीं करते, पुराना सॉफ्टवेयर पसंद नहीं करते, फोन भी अपडेट होता रहता है, तो दे वोंट इवन एक्सेप्ट पुराना आउटडेटेड अपलाइन। सॉरी बट यस इट इज ट्रू।
आउटडेटेड तरीके से काम करने वाले अपलाइन को भी शायद एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा अगर आप वही अपने स्लो मोशन वाले रवैये पे रुके हैं तो 5वीं सबसे ज्यादा जरूरी बात, इससे ज्यादा जरूरी शायद आपको कुछ नहीं लगेगा आज की ट्रेनिंग की अगर मैं बात करूं तो, वैल्यू योर टाइम। ये सबसे ज्यादा जरूरी बात है। आपने सुना होगा कि समय उन्हें बर्बाद कर देता है जो समय को बर्बाद करते हैं। हम देर तक सो रहे हैं, हम सुबह कुछ प्रोडक्टिव नहीं कर रहे हैं, हम अपने समय अनुसार कुछ भी नई किताब नहीं पढ़ रहे हैं, हम समय के हिसाब से कोई नया इनोवेटिव वीडियो नहीं देख रहे हैं, हम समय के हिसाब से ऑफर्स को यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं, हम समय के हिसाब से अपनी टीम को नहीं सिखा रहे हैं, हम समय के हिसाब से अपनी टीम को रास्ता नहीं दिखा रहे, उनका रोड मैप नहीं दिखा रहे, बना रहे, उनको गाइड नहीं कर रहे। समय उनको बर्बाद कर देता है जो समय को बर्बाद करते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे हैं। आपके पास बेशुमार दौलत है, बिल गेट्स के पास जितनी दौलत है उतनी मेरे पास अभी तो नहीं है, हो जाएगी क्योंकि मैं उनको पढ़ रही हूँ तो मैं उनकी बन जाऊंगी, मैं मानती हूँ है ना, ऐसा झक मार के आएगा, इसके लिए तो नो डाउट। लेकिन इतना पैसा होने के बावजूद भी वो बीते गए वक्त को नहीं खरीद के ला सकते। ला सकते हैं? कौन ला सकता है? चलो बहुत सारा पैसा दे दिया, अभी जस्ट जो 1 मिनट पहले जो मोमेंट गया उसे खरीद लाओ। नो वन कैन। दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं कर सकता। तो सिर्फ एक चीज ऐसी है जो आपके पास सबसे ज्यादा कीमती है, जो आपकी सबसे बड़ी दौलत है, तो वो है समय। वैल्यू योर टाइम। टाइम ट्रूली इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स वी हैव इन आवर लाइव्स। सबसे ज्यादा बेशकीमती एक रिसोर्स जो है तो वो है समय। मनी लॉस यू कैन रीगेन। खोया हुआ पैसा, गवाया हुआ पैसा दोबारा कमाया जा सकता है। इस इंडस्ट्री में ऐसे ठीक पहले मेरा अकाउंट हैक हो गया था, मेरा कार्ड लॉस्ट ऑलमोस्ट 2 लाख एंड आई वाज, मेरी तो जीरो भी सेविंग थी सच में, तो लगभग जो थोड़ा थोड़ा जोड़ रही थी, कार्ड भी था उसके अंदर, तो सब हैक हो गया था। आज महीने कमाती हूँ जितना वो गवा दिया था। तो वो तो, लेकिन जो टाइम मुझे लगता है कि मैंने बीच में गंवा दिया इस इंडस्ट्री में आने से पहले, थोड़ा ज्यादा जजमेंटल होने की वजह से, बहुत होने की वजह से मैंने समय जो गवाया मैं उसे नहीं ला सकती, और शायद मुझे है कि मैं 6 महीने पीछे चल रही हूँ इस इंडस्ट्री में। सो यस, टाइम लॉस यू नेवर रीगेन, बिल गेट्स का कहना है जो मुझे बहुत अच्छा, regardless of the money you have, it is important to buy back time। ऐसा चाहे कितना भी हो, बीते समय को वापस खरीदना बहुत मुश्किल है, तो सिर्फ क्या करना है, अपने समय की कीमत को पहचानिए। बहुत अच्छा लगता है ये कहना कि रोजाना का 1400 कुछ रुपया प्लस मैं आज कमा रही हूँ, मैं और प्रीत जी कमा रहे हैं, तो एक एक दिन की कीमत है। अब क्या ये वाली कीमत आप अपनी टीम को कमाना सिखा सकते हैं? तो बस अपने रोजाना के टाइम की वैल्यू निकाल दीजिए। आपको सच बताऊं, चेक बड़ा करने का एक ये भी तरीका है। आप टीम को ये बताइए और समझाइए कि ये आज का जो दिन मैं तुम्हें दे रही हूं, इसकी ये कीमत है, आज इसकी ये कीमत है, कल एक एक घंटे की कीमत 15,000 रुपए हो सकती है। तो इस समय का सही करना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। टीम को ये बताइए। And if they will start, the time when they will start value your time, they will start valuing their own time as well। क्योंकि आप अपलाइन हो, जो आप कर रहे हो वो करेंगे, जो आप कहोगे वो नहीं करेंगे। अगर 1 घंटा भी अपने 24 घंटे में से किसी को दे रहे हो, तो अपनी टीम को ये पहले बता देना, मेरे समय की बहुत वैल्यू है, इसको वर्थफुल रहने देना, इसका सही इस्तेमाल करना। इफ आई एम गिविंग यू टाइम, इसके सही मायने
समझे और यही अपनी टीम को समझाएं। तो ये 5 चीजें एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। सबसे पहली, स्टार्ट एज अर्ली एज यू कैन। दूसरा, डेवलप अ ग्रेट बिग टीम। तीसरा, फोकस हैप्पी कस्टमर्स कंज्यूमर। चौथा, इनोवेट फास्ट। पांचवा, वैल्यू योर टाइम। ये 5 चीजें बिल गेट्स, जो कि दुनिया के सबसे रईस लोगों में काउंट होते हैं 31 साल की उम्र से लेकर अब तक, कौन से झंडे फहरा दिए हैं को अडॉप्ट करके आगे सफल नहीं हो सकते। और अगर आप इस चीज के लिए तैयार हैं तो बहुत सारी शुभकामनाएं। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे। और आप सब बहुत अच्छे हैं जो 100 पार्टिसिपेंट्स अभी यहाँ लास्ट तक रुके हुए हैं, बने हुए हैं। दैट मीन्स कुछ तो दम होगा सेशन में। थैंक यू सो मच।